बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने धरना दिया था अडियाला जेल के बाहर। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपना ये धरना खत्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ सलमान अकरम राजा थे, दीगर बहुत सारे अरकान असम्बली थे। जो लोग नहीं पहुंचे थे वो भी आ गए थे। मैंने पिछले व्लॉग में बताया आपको, शहरियार अफरीदी का, जुनैद अकबर साहब का, तो ये लोग भी पहुंच गए थे क्योंकि गंडापुर नहीं आए और गंडापुर का कोई भाई भी नहीं आया। तो शानदाना गुलजार साहबा भी वहां पे आई थी और दीगर बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA MPA वो वहां पे अडियाला जेल के बाहर देखे गए और इन्होंने यहाँ पे आकर एहतजाज किया, धरना दिया, इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन इंतजामिया टस से बस नहीं हुई और कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। रात को लगभग 2:45 बजे ये धरना कॉल ऑफ कर दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs और जो MNAs उनके साथ मौजूद थे वो सारे गाड़ियों में बैठ के वहां से रवाना हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ बयानात दिए। एक बयान जो है वो शाहिद खटक का था, जिन्होंने कहा कि हम कल इनके ऊपर एक बाउंसर मारेंगे और जल्द आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी अनाउंसमेंट किया, बाकी लोगों ने भी अनाउंसमेंट किया। ये लोग चाह रहे थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, चाहे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स की मुलाकात हो जाए, चाहे कोई सियासी बात हो या ना हो, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। तशवीश बढ़ती जा रही है। देखिए, जो काबिल एतबार सोर्सेज है ना, उनसे कोई भी मालूमात इमरान खान साहब के हवाले से अभी तक बाहर नहीं आई। ये जरूर पता चला कि इमरान खान साहब अस्पताल पहुंचे और उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया इस्लामाबाद में और उनका एक इलाज भी किया गया, एक ट्रीटमेंट था उनका, वो उनको दिया गया। लेकिन किसी भी इमरान खान साहब के करीबी शख्स से या किसी ऐसे सोर्स से जो मालूमात, जिसकी मालूमात के ऊपर भरोसा किया जा सके, जिसकी मालूमात पे इमरान खान साहब के कारकुन, उनकी पार्टी के लोग या उनकी फैमिली के लोग भरोसा करें, उससे इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई। हम सहाफियों के पास भी जो खबरें हैं वो मुख्तलिफ जराए से, कुछ अस्पताल के जराए हैं, कुछ पुलिस के जराए हैं, कुछ एजेंसियों के जराए हैं, कुछ जराए जो है वो जेल के जराए हैं। तो सब अपने अपने जराए को इस्तेमाल करते हुए खबरें दे रहे हैं और डॉट कनेक्टिंग हो रही है कि इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचा के उनका इलाज करवाया गया, जिसकी तस्दीक वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी कर दी है। अब तशवीश बढ़ती जा रही है कि इमरान खान साहब की हालत क्यों इतनी खराब हुई या मामला असल में है क्या। डॉक्टर इमरान खान साहब के पहुंच गए, जो उनके जाती मुआलिज हैं वो भी पहुंच गए अडियाला के बाहर। तो ये ऑफर भी दी गई कि आप डॉक्टर्स की मुलाकात करवा दें, तो बिल्कुल गैर सियासी लोग हैं, ये कोई सियासी बात भी नहीं करेंगे, आकर आप करवाएं मुलाकात। खबरें आती रही कि बातचीत चल रही है, कोई बात बनने वाली है, लेकिन फिर इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। डॉक्टर आसिम यूसुफ जो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर हैं और दीगर कुछ डॉक्टर हैं, 2-3 मुआलिज थे, वो रात गए तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो फिर वो चले गए। और 2:45 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना खत्म कर दिया और अब एक नई हिकमत अमली का अनाउंसमेंट सुबह किया जाएगा। ये हिकमत अमली जो अनाउंस की जाएगी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते से की जाएगी। इत्तला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है जाते जाते कि तमाम MNAs, MPAs, सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स, ये सारे लोग और जो ओहदेदार हैं वो सारे लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अगला धरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया जाएगा। अब सुबह 10 बजे मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक पूरा कर्फ्यू का माहौल बना दिया जाएगा, जो रेड जोन है उसे सील कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धरना ना दे सकें। लेकिन देखिए, जो अरकान असेंबली हैं, जो सेनेटर हैं, उनका अपना एक इस्तेहकाक होता है। उनके साथ आप जोर जबरदस्ती अगर रेड जोन में करेंगे तो ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पे जाएगी और हर तरफ ये रोला पड़ जाएगा। इतना आसान नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट का जो दिल करे वो करती चली जाए। आप बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत जबर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने की है, लेकिन आप हर वक्त सारा कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट लिया है, जो जाकर सीटों पे बैठ गए हैं, अब उनका इम्तिहान शुरू हो गया। अवाम ने तो बार बार इम्तिहान में पास होकर दिखाया, लेकिन असल इम्तिहान जो है वो अब अरकान असेंबली का है, सेनेटर्स का है, कौमी असेंबली के अरकान का है, सूबाई असेंबली के अरकान का, वुज़रा का है, जो माजी में वजारतें लेते रहे उनका इम्तिहान। अब इन सारे लोगों को आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा और जितनी भी कॉल्स दी जाए उन तमाम कॉल्स के ऊपर इन लोगों को आना पड़ेगा। तो पहली हिकमत अमली ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर धरना देंगे और वहां पे ये कोई अनाउंसमेंट करेंगे जो अगले लाए अमल के हवाले से होगी। और याद रखिएगा, जुम्मे का दिन है, सुबह 10 बजे इन्होंने रखा है, तो ये 12-1 बजे तक चलेगा मामला मैक्सिमम। उसके बाद जुम्मे की नमाज हो जाएगी और फिर हफ्ते वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा में ही दोबारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज है सुहेल अफरीदी की। एक नए जिले में वो जा रहे हैं, गालिबन इस मरतबा वो सवाबी में जा रहे हैं,
जहां पे बहुत बड़ी एक्टिविटी पॉलिटिकल होने जा रही है। और उसके बाद एतवार के दिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुलाया है, जिस जरगे में वादी तीरा के हवाले से अहम इंकशाफात होंगे, अहम फैसले होंगे और पता चलेगा कि वादी तीरा के लोगों को जो बेदखल किया गया उनके इलाके से, उन्हें जो जबरी तौर पे उनके इलाकों से इनखला पर मजबूर किया गया, इसके पीछे क्या कहानी है। और फिर अगर ये ऑपरेशन वाली सारी ये चीजें झूठ है तो फिर सुहेल अफरीदी साहब अपनी कौम को लेकर साथ अपने खुद वादी तीरा में वापस आबादकारी के लिए रवाना होंगे। ये अगला हफ्ता आपका इन चीजों में गुजर जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी शदीद तशवीश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब को लाया गया ना पिम्स अस्पताल में, तो इसमें 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। नंबर 1 ये कि कड़ी निगरानी के अंदर लाया गया। बाहर जो लोग मौजूद रहते हैं नॉर्मली छोटे मोटे दुकानदार, तो वहां पता चला कि बहुत सारी गाड़ियां 15-20 गाड़ियां अचानक आ गई थी, हर तरफ सिक्योरिटी फैल गई थी। जब इमरान खान साहब को लाया गया और फिर इमरान खान साहब को, अच्छा जो लोग यहाँ फैले हुए थे उनको भी आइडिया नहीं था कि अंदर कौन आया, और इमरान खान साहब को साबिर शाकिर साहब ने खबर दी है कि फौजी हुकाम लेकर आए थे। ये काम जो है वो फौजी हुकाम ने किया, सिविलियन इदारे ये काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो क्या रहा है अंदर। वो बाहर वाला कवर उनको दिया जाता है ताकि कोई एहतजाज हो जाए, कोई चीज हो जाए तो वो मौजूद रहे, अदरवाइज जो सिविलियन इदारे हैं उनको तो ये पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। तो फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया साबिर शाकिर साहब ने कि वो लोग लेकर आए। फिर जब ये अस्पताल के अंदर लेकर गए तो जितने सीसीटीवी फुटेजेस थी वो सारी की सारी बंद कर दी। कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था कि किसी जगह से भी इमरान खान साहब की कोई झलक, कोई चीज बाहर ना आ जाए। ये आसिम मुनीर साहब की एक बड़ी जिद है कि मैं इमरान खान साहब की शक्ल किसी को नहीं देखने दूंगा। जब अदालत के अंदर से इमरान खान साहब की फोटो आ गई थी ना, तो आसिम मुनीर साहब ने बड़ी खौफनाक किस्म की इंक्वायरी करवाई थी कि ये कैसे हो सकता है, इसको रोको, इसको बंद करो। जब इमरान खान की 1-2 मरतबा ऑडियो बाहर आ गई थी तब भी बड़ा रोला पड़ गया था। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब की शक्ल में किसी को नहीं देखने दूंगा, ये तो फील्ड मार्शल साहब का इरादा है और उनका फैसला है। तो सीसीटीवी फुटेजेस भी बंद कर दी गई और जहां से इमरान खान साहब को गुजारा गया वहां पे लाइटें भी या बिल्कुल कम कर दी गई या बंद कर दी गई, और एक घेरा डाल के चारों तरफ से इमरान खान साहब को ले जाया गया। और जिस ऑपरेशन थिएटर में इमरान खान साहब का ऑपरेशन हो रहा था वहां डॉक्टर्स के अलावा भी नामालूम अफराद मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट दिया गया है। ये है नाज़रीन वो सारी सूरत-ए-हाल। अब उनकी फैमिली, उनके घर वाले, उनकी पार्टी और पाकिस्तानी वो तशवीश में है, परेशान है कि इमरान खान को ऐसा हुआ क्या कि अचानक से पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर इमरान खान साहब का नाम भी चल जाता है और वो टाउट सहाफी इमरान खान साहब के हक में बोलना शुरू हो जाते हैं, जिन्होंने कभी इमरान खान के हक में बात ना करने की ऐसा लगता है कि कसम खा रखी है। बहुत सारे ऐसे लोग इमरान खान के हक में बोले जो इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं, लेकिन ये अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। तो ये सारी चीजें तशवीश में मुब्तला कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब की फैमिली को। अब होगा क्या इसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, एक तरफ एक सूबे का वजीर आला अडियाला जेल के बाहर बैठा था, इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक नाइंसाफी है और पाकिस्तान का कोई मीडिया उसे नहीं दिखा रहा था। दूसरी तरफ एक सूबे की राजकुमारी वजीर आला वो टीवी पे बैठी थी और सारे टीवी उसको दिखा रहे थे और वो अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के एक नाकाम अदाकारी और एक नाकाम ड्रामा कर रही थी। एक तो मैंडेट ही नहीं है, जाली हुकूमत है, थोड़े से एमपीएस हैं, इतने से एमपीएस के साथ तो अपोजिशन नहीं बनती, जितने एमपीएस के साथ उसको वजीर आला बना दिया पकड़ के। जाली हुकूमत, जाली वजीर, जाली फार्म 47 सारों के, और जालसाजी करके इक्तदार पे कब्जा कर लिया। फौज ने डंडा देके ब्यूरोक्रेसी को इनके पीछे लगा दिया। अब वहां बैठ के अपने डीसी कमिश्नर के साथ पूरा कुश्ती खेल रही। किया क्या है देखे, वो एक मजार के ऊपर एक फैमिली आई, मियां बीवी और उनका बच्चा है, बेटी छोटी। वो बीवी और बेटी निकलती है और निकल के वो मैन होल में गिर जाता है। अब उसके बाद बजाय इसके कि उसके शौहर की दादरसी की जाए, उसकी बात सुनी जाए, वो कह रहा है, सबको बता रहा है कि इधर गिरे हैं, वो इसके अंदर वो गिरे हैं, हमारी मदद करो। बजाय मदद करने के पुलिस वाले आए और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 थप्पड़ मारे उस आदमी को और ले जाकर गायब कर दिया। उस आदमी को तशद्दुद भी किया गया। ये जियो के ऊपर चला गया, उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया कि उसे बाद में मंजरे आम पे नहीं आने दिया गया। उसकी अभी तक कोई बात सुनवाई नहीं गई। उसकी बीवी और बच्ची जो है वो नाले के अंदर से बरामद हो गया, उसके अंदर से गटर के अंदर। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद उन्हें मुर्दा खाना में शिफ्ट कर दिया गया और मुर्दा खाना से निकाल के ईदी की एम्बुलेंस में डाल के फौरी तौर पे उनके गांव मुंतकिल कर दिया गया, फौरी तौर पे गांव में रवाना कर दिया गया। और वो बंदा जो है शौहर, उसको अब तक सामने नहीं आने दिया गया दोबारा। ये लोगों को पागल समझते हैं और बैठ के बाद में आपस में फिक्स मैच खेल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी सारी बिठाई और ड्रामा कर रहे हैं। इसी तरह के ड्रामे शहबाज शरीफ करता था, डबो के रख दिया उसने पाकिस्तान को। यही ड्रामे ये राजकुमारी भी कर रही है, ये भी पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क करेगी। इसके बाप ने भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। जो इन्होंने आईपीपी के मुआहदे किए, जो इन्होंने एलएनजी के मुआहदे किए,
जो इन्होंने कमीशनें खाई हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का पकड़ के, आज तक ये मनी ट्रेल नहीं दे सका पूरा खानदान मिल। इनके अपने घर का बच्चा गिरे ना गटर में तो इनको लग पता जाए। फर्ज करें ना, ये जुनैद सफदर की अभी इन्होंने शादी की है, कुछ अरसे के बाद इसके यहाँ अल्लाह ताला करे कोई बच्ची पैदा हो जाए तो इसकी बीवी और बच्ची किसी गटर में गिर जाए और जुनैद कहे कि उनको निकालो, और सामने से एक SHO आके जुनैद को चपेड़े मार के ले जाके सीटता हुआ, और उसके बाद उसकी खातरदारी करे जाके थाने में चंगी उसकी क्लास लें, तो उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा कि क्या हुआ। देखो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, हर एक को अपना बच्चा उतना ही प्यारा होता है। इन्होंने, इनके सीने में दिल है ही नहीं, ये ड्रामा कर रही है, ये ड्रामेबाजी है सारी की सारी, इनके सीने में दिल है ही नहीं। इन्होंने 2000 से ज्यादा बंदा मावराए अदालत कत्ल कर दिया पकड़ के। मावराए अदालत कत्ल, कुछ शादो नादर कहीं पे कोई बहुत बड़ा केस होता था तो पता चलता था कि यहां पे निजाम ने कोई मावराए अदालत कत्ल कर दिया। वो इन्होंने तो तबाहियां फेर दी है, इन्होंने तो इतने कत्ल कर दिए हैं, इतनी तबाहियां फेरी हैं इन्होंने कि उसकी कोई दूसरी मिसाल ही नहीं है। 2000 से ज्यादा बंदा इन्होंने पंजाब के अंदर अब तक की इतला के मुताबिक मावराए अदालत पुलिस के हाथों कत्ल करवा दिया। एक वाकई में एक ही फैमिली के 5 लड़के मार दिए इन्होंने, कि सारे इतने बड़े क्रिमिनल थे कि सबको अलग अलग शहरों में ले जाके शादी से उठाया, जाके अलग अलग शहरों में खड़ा करके सबको गोलियां मार दी, और उनका रिकॉर्ड भी पीछे कोई नहीं मिल रहा। तो इनके सीने में दिल विल कोई नहीं है, ये कहानियां सुनाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अलीमा खानम ने एक बयान दिया अपने भाई के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि इमरान खान अल्लाह की हिफाजत में, वो लाखों लोगों की दुआओं से महफूज है जो हर रोज उनके लिए दुआ करते हैं। इंशाल्लाह वो खैरियत से रहेंगे। हुकूमत और इनके एजेंटों की इन इनहराफी तदाबीर से मुतवज्जो ना हो। हमें इमरान खान के अहकामात पर अमल दरामद करने पर मरकूज रहना चाहिए। जो इमरान खान ने कहा हमें वो करना चाहिए। हमारा खानदान इमरान खान से सिर्फ मुलाकात नहीं चाहता, बल्कि हम उनकी गैर कानूनी कैद और तन्हाई से फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दानिस्ता तौर पर इमरान खान को इंसाफ तक रसाई और नतीजतन आजादी से रोक रहे हैं, तो हमारे पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि हम अपने आईनी हक के इज्तिमा के तहत इज्तिमाई एहतजाज करें और मुसलसल दबाव डालें ताकि उनकी रिहाई यकीनी बने। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानियों ने वोट की ताकत से जुल्म और फस्तायत को शिकस्त दी। ये पाकिस्तान की खामोश इनकलाब था जो तशद्दुद से नहीं बल्कि वोट, इत्तेहाद और अज़म की ताकत से हासिल हुआ। फिर उन्होंने 8 फरवरी के हवाले से कहा कि उस पर सबको आवाज उठानी है, सबको एहतजाज करना है। बल्कि एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन की जमातें हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने एक और अनाउंस किया कि सारा दिन आपने हड़ताल करनी है, पहिया जाम हड़ताल करनी है, हर चीज को आपने बंद रखना है पूरे पाकिस्तान में। और उसके बाद शाम के वक्त निकलकर जहां जहां मुमकिन हो, जिधर जिधर हो सके पूरे पाकिस्तान के अंदर मशाल बरदार रैलियां निकालनी है। मशाल बरदार रैलियां, वो जो आग जला के हाथ में पकड़ के रैली निकालते हैं ना, वो रैलियां निकालनी है। अगर इसके मुनाजिर पूरे पाकिस्तान से है तो ये बड़ा जबरदस्त और शानदार मुजाहरा हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। बल्कि ये रैलियां तो पूरी दुनिया में निकाली जा सकती हैं और पूरी दुनिया से इनके मनाजिर आ सकते हैं। तो नाज़रीन, ये अलीमा खानम ने स्टेटमेंट दिया। इमरान खान साहब के बेटे ने भी स्टेटमेंट दिया है। कासिम खान का स्टेटमेंट है, मेरे वालिद इमरान खान अब तक 900 दिन से ज्यादा एक डेथ सेल में कैद है, जहां ना उन्हें खानदान से मिलने दिया जा रहा है और ना ही अपने जाती डॉक्टरों तक रसाई हासिल है। इन्हें आंख की एक खतरनाक बीमारी की तशखीस हुई है जो अगर बर वक्त और मुनासिब अस्पताल में फौरी इलाज ना किया गया तो मुस्तकिल बीनाई के नुकसान का सबब बन सकती है। दुनिया को यह देखना चाहिए कि आज के पाकिस्तान में जमहूरियत खोखली हो चुकी है और बुनियादी इंसानी हकूक को कुचला जा रहा है। सब आवाज उठाए इससे पहले कि देर हो जाए। इस तरह की चीजें कासिम खान ने भी लिखी हैं, इमरान खान साहब के साहबजादे ने। अब रोला पड़ा हुआ है हर तरफ, इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें छप रही हैं। टेलीग्राफ को पढ़ा मैंने और बहुत सारे अखबार में पढ़ा, बैनुल अक़वामी मीडिया इसको छाप रहा है, रॉयटर, सब इधर उधर कि जनाब इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, उनकी आंख का ट्रीटमेंट किया गया, उनको निकाला गया, लेकिन फैमिली को आगाह नहीं किया गया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी गैर इखलाकी और गैर कानूनी बात है कि आप एक कैदी के साथ ऐसा सलूक करें और कैदी भी वो जो साबिक वजीर आज़म। और इमरान खान ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा एक बात कही और वो आप सबको याद रखनी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे कभी कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? आसिम मुनीर। इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं कई मरतबा बता चुके हैं कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। अच्छा, आसिम मुनीर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया। आसिम मुनीर साहब का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हर सतह पर फिक्री तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। ये जुमला जरा गौर से सुनिएगा। हर सतह पर, यानी स्टूडेंट्स में से लेकर कारोबारी तबके तक, पाकिस्तान के किसानों से लेकर पाकिस्तान के मेहनत कशों तक, पाकिस्तान के डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से लेकर फौज के अंदर, हर तबके के अंदर, पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग,
सबके अंदर उन्होंने कहा, हर सतह के ऊपर उन्होंने कहा, हर सतह पर फिक्री तब्दीली यानी सोच के अंदर एक बड़ी तब्दीली नागुजीर हो चुकी है, यानी बहुत जरूरी है। अब ये तब्दीली लानी पड़ेगी पाकिस्तान में। तो कौन सी तब्दीली है जो इतनी बड़ी पाकिस्तान में आनी है? देखिए, एक्चुअल तब्दीली तो पाकिस्तान में आ गई है। पाकिस्तानियों की जो फिक्री सोच है या फिक्री तब्दीली पाकिस्तानियों में आनी थी, वो तो इमरान खान ले आया। पाकिस्तानी जिस धोखे में जिंदगी गुजार रहे थे, उस धोखे से पाकिस्तानी निकल आए। पाकिस्तानियों की आंखों का ऑपरेशन हो गया। गो के ऑपरेशन करने वाले की अपनी आंख में आजकल मसला है, लेकिन पाकिस्तानियों की आंख का ऑपरेशन हो गया। ये फिक्री तब्दीली आ चुकी है। लेकिन आसिम मुनीर साहब किस फिक्री तब्दीली की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। ये बड़े लंबे अरसे से काम चल रहा है। जनरल बाजवा के दौर में इसका आगाज हुआ था और उसके बाद तेजी से इस पे काम हो रहा है। पाकिस्तान की फौज के अंदर कंटिन्यूसली इस बात को डिस्कस किया गया है, इदारों के अंदर डिस्कस किया गया है, सियासतदानों के अंदर डिस्कस किया गया है, सहाफियों के अंदर डिस्कस किया गया है कि इसराइल के और फलस्तीन के मामले में हमें अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी उनके दौर में रेलिवेंट थी। आज का दौर ये लोग कहते हैं कि क्योंकि बदल गया है तो जनाब पॉलिसी भी बदलनी पड़ेगी। अब ये पॉलिसी बदलने का गेम जो ये खेल रहे हैं, और ये है वो फिक्री तब्दीली कि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के लिए कारामद है, वो जुमला खत्म हो जाए। ये है वो फिक्री तब्दीली और इतनी बड़ी तब्दीली। लेकिन ना यहां पे मैंने एक और चीज गौर की है कि इदारे फंस गए। अभी वो ताहिर अशरफी साहब कह रहे थे कि फौज गजा नहीं जाएगी, उन्होंने दावा किया, बल्कि लोगों को ताने दे रहे थे जो पाकिस्तान से भाग गए, ये किया वो किया। ताहिर अशरफी साहब जितनी मार अपने खाई है ना, इसका 1% आपको पड़े ना तो आपकी ब्रेकें नहीं लगनी। मैं आपको सही बता रहा हूं, ताहिर अशरफी साहब जितनी मार हमने खाई है ना सहाफियों ने, या मैं अपनी बात करता हूं, मैं तो बहुत कमजोर आदमी हूं, लेकिन जितनी मार मेरे जैसे कमजोर आदमी ने जितनी मार खाई है ना, ताहिर अशरफी साहब इसका 5% आपके साथ सलूक हो जाए ना, आपकी सारी जिंदगी ब्रेकें ही नहीं लगनी, आपकी चांचा ही बंद नहीं होनी। ये लिख कर ले आप मेरे से, लिख कर ले आप मेरे से। और इसीलिए तो आप हर एक के साथ बैठ जाते हैं, इसीलिए तो आप हर एक जूते को पकड़ के पॉलिश कर देते हैं, इसलिए तो आप हर जर्नैल के साथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए तो आप हर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ये औकात नहीं है कि आप किसी जगह पे भी मुजामत कर सके। आप ये कर ही नहीं सकते, आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर ये है ही नहीं, आप कभी मुजामत कर ही नहीं पाएंगे, इस काबिल ही नहीं है आप। तो ताहिर अशरफी ने कहा जनाब की फौज नहीं जाएगी गजा में, लेकिन मेरा ये मानना है कि ताहिर अशरफी को अपने मालिकों से पूछना चाहिए कि जनाब कम से कम तरदीद तो कर दे। जो बात अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने जो बात की है उसकी तरदीद कर दे। फिर कम से कम ये कहे कि मार्को रूबियो ने झूठ बोला है, क्योंकि मार्को रूबियो ने तो कहा कि पाकिस्तान ने खुद दरखास्त की है कि हम अपनी फौज गजा में भेजना चाहते हैं। तो ताहिर अशरफी साहब आप कह रहे हैं नहीं भेजना चाहते, मार्को रूबियो कह रहा है कि पाकिस्तान खुद अर्जी डाल रहा है कि भेजना चाहते हैं। तो आप बताएं कि आप सच बोल रहे हैं या मार्को रूबियो सच बोल रहा है? और अगर मार्को रूबियो झूठ बोल रहा है तो कम से कम आपका महकमा खारजा या आपका DGISPR या आपका आर्मी चीफ और कोई बंदा तो आगे कह दे कि ये झूठ बोल रहा है पाकिस्तान के बारे में। वो नहीं बोलेंगे, वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो जानते हैं कि मार्को रूबियो ने जो बात की है उसके पास उसका सबूत भी है, वो अर्जी उनके पास मौजूद है जिसमें ये दरखास्त उनसे की गई थी। अब जिस किस्म का रद्देअमल अवाम की जानिब से आया या इदारों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जो रद्देअमल आया बोर्ड ऑफ पीस के मामले पे, उसके बाद एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो गई है पाकिस्तान में कि गजा फौज कैसे भेजे। गजा फौज भेजना भी चाहते हैं, ये इनकी ख्वाहिश भी है। डोनाल्ड ट्रंप का हुक्म आ गया तो मुसीबत बन जाएगी, लेकिन भेज भी नहीं सकते, इतनी बुरी तरह फंस गए हैं। भेजते हैं तो फिर मरते हैं, नहीं भेजते तो फिर मरते हैं। ये बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं और ये दावे कर रहे हैं कि हम नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे, लेकिन जब चैलेंज आएगा तो तब पता चलेगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो गया है कि अब ये गजा फौज भेज सके या गजा में फलस्तीन के इलाके में, गजा के इलाके में ये फौज भिजवा सके फौरी तौर पे। तो ये बहुत तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है, लेकिन पता कोई नहीं इनका। इन्होंने बहुत ऐसी कार्रवाइयां डाली हुई हैं, यानी वो जैसे डी चौक में इन्होंने 26 नवंबर को बंदे मार दिए थे और जिस खबर की बुनियाद के ऊपर उन्होंने मारे थे, जिसके बाद ये अग्रेसिव हो गए थे, वो खबर आप देख लें। ये एजाज सैयद साहब की खबर थी, PTI एहतजाज, शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी, 4 एहलकार शहीद, 5 जख्मी। ये कत्लेआम जो है ना वो डाल दिया गया था। कत्लेआम क्या था? एक हादसा था गाड़ी का, वो डाल दिया गया था PTI पे, और उसके बाद PTI के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी। बहुत गुस्सा था सारों को, आग मुंह से उगल रहे थे, मुंह से इनके थूके और झागे निकल रही थी। अगले दिन सारे पहुंचे हुए थे जनाजे के अंदर और ये कह रहे थे गाड़ी चढ़ा दी, शरपसंदों की गाड़ी थी वो। लेकिन अब जरा खबर सुने आप, रेंजर एहलकारों की शहादत का जो केस है, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गाड़ी असल मालिक के हवाले करने का हुक्म जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और इनाम अमीन मिन्हास ने फैसला जारी कर दिया। मुकदमे में नामजद मुलजिम की जमानत हो चुकी है, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था। और बंदा कहता है जी मेरा पोता बगैर इजाजत के गाड़ी ले गया था,
पोता जो है वो ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त नहीं है, लिहाजा गाड़ी वापस की जाए। जज ने कहा जी गाड़ी वापस कर दें। ये वाली खबर थी जिसको बुनियाद बना के खबर गलत छप गई, गलत खबर छुपवा दी गई कि जनाब ये शरपसंदों की गाड़ी थी पीटीआई के एहतजाज में और इन्होंने रेंजर्स वाले मार दिए, और उसके बाद वहां कत्लेआम कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसका बहाना बना के। वो बंदा भी अपने घर में, उसकी गाड़ी छोड़ने का भी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। ये है नाज़रीन, अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।